हेलो वेलकम टू माय चैनल। बच्चे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2023 का क्लास 10th का मैथ्स का स्टैंडर्ड पेपर। और स्टैंडर्ड पेपर के अंदर जो कि सेट 3 है का सेक्शन ए करने जा रहे हैं। सेक्शन ए में हम ये देखेंगे कि 20 से 25 मिनट में कैसे सेक्शन ए को हम फटाफट फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आपको एग्जाम में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में पेपर मिलता है। तो आपको अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी को वाले क्वेश्चंस को पकड़ो, और आपका अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश वाले पे आओ। कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट द टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग पैरेलल कोइंसिडेंट और इधर इंटरसेक्टिंग और नॉट। सबसे पहले आप इक्वेशन को सेट करो। अगर मैं इस इक्वेशन को सेट करने जाऊंगा तो ये बनेगा 2x माइनस का 5y प्लस माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। राइट, यहां पे आपका माइनस का 6 है। अब देखो ध्यान से दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ये x इस साइड है तो आप इसको इधर ले जाओ, तो 6x माइनस का 15y माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखोगे 2/6 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। -5 -15 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। -6 -8 की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के बराबर है। तो लाइंस कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंस हो जाएगी। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल है। आपके साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी तो करेगा ही करेगा, 10th का स्टैंडर्ड का पेपर देने जा रहे हो तो इक्वेशन को थोड़ा सेट करना। और इक्वेशन की फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। सी आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट साइड रखना है राइट साइड रखो, लेफ्ट साइड रखना है लेफ्ट साइड रखो, लेकिन दोनों इक्वेशन में सी सेम साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कहता है टी एक टेंजेंट है टू ए सर्कल सेंटर और एंगल ये आपको 30 डिग्री का दे रखा है। आपसे लेंथ ऑफ टी ए पूछी है, और आप जानते हो कि जो टेंजेंट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर, मतलब रेडियस जो होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये 90 डिग्री तो ऐसे ही बन गया। अब ध्यान से देखो, आपसे टी ए पूछा है, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है, आपसे बेस पूछा है। क्या पूछा है, बेस पूछा है, और हाइपोटेन्यूज गिवन है। ठीक है बेटा, तो ये 30 के सामने ये तो ऑल्टीट्यूड का काम करेगा। आपसे टी ए पूछा है तो बेस और हाइपोटेन्यूज में कॉस का रिलेशन होता है। अगर मैं cos 30 लगा दूं दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज 30। तो यहां से जो टी ए की वैल्यू आ जाएगी वो 4 इंटू कॉस 30 हो जाएगी। और cos 30 की जो वैल्यू होती है जो साइन में 60 की होती है, और साइन 60 होता है √3 दैट विल बी इक्वल टू 2√3। देखो, आपको कैलकुलेशन तो शो नहीं करनी होती, आपको फास्ट करना है। तो देखो मैं किस तरीके से फास्ट लेकर के चल, आपको 20 टू 25 मिनट्स के अंदर अपना सेक्शन खत्म करना होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो द रेशियो ऑफ द एचसीएफ टू द एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। अब आपसे लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर का रेशियो पूछा है। अब ध्यान से देखो, लीस्ट कंपोजिट, कंपोजिट होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, तो मोर देन 2 फैक्टर्स पे अगर आप जाओगे तो लीस्ट कंपोजिट हो जाएगा आपका 4। और लीस्ट प्राइम नंबर 2, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अगर आप 2 एंड 4 का अगर आप क्या निकालने जाओगे, एचसीएफ, और क्या निकालना है, एलसीएम, अच्छा रेशियो फाइंड आउट करना है। अगर आप इसका एचसीएफ निकालने जाओगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज द 2। और अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे 2 एंड 4 का, तो 2 और 4 का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। बहुत इजी होता है 2 एंड 4 का, 2 1 2, 2 2 4, देन 2 आ जाएगा, 4 हो जाएगा। रेशियो किसका है, देखो पहले जो है उसका पहले आएगा 2:4, 2:4 मतलब 1:2। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और चीजों को अपना फास्ट करते चलो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब आप आगे जाते हो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोल ऑफ हाइट 6 मीटर। अब 6 मीटर का आपका पोल है, मान लेते हैं पोल है 6 मीटर का। एक शेडो बनाता है 2√3 मीटर। लो जी, ये रहा 2√3 मीटर का। सन एलिवेशन पूछा है। सन एलिवेशन का मतलब होता है या तो ये एंगल बता दो या बता दो, बट हम ये बता देते हैं। अब आपको ऑल्टीट्यूड गिवन है, बेस गिवन है, तो टेन थीटा जिंदाबाद। 6/2√3, 6/2√3 का मतलब 1/√3, सॉरी 1 नहीं 3/√3, बट ऑप्शन में नहीं है तो आप रेशनलाइजिंग कर लेते हो √3/√3 से।
तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट गया इज इक्वल टू √3। तो कंपैरिजन करके थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। आपको लग रहा होगा सर बहुत फास्ट कर रहे हो आप, फास्ट ही सिखा रहा हूं करना, ठीक है, हाउ टू डू फास्ट। 4 एमसीक्यूज देखो मैंने करे हैं आपके सामने, 4 मिनट से ऊपर नहीं लिए होंगे अभी तक भी मैंने मैक्स टू मैक्स। 4 to 5 मिनट्स में मैंने ऑलमोस्ट सारे एमसीक्यूज कर दिए। यही मैं आपको सिखा रहा हूँ, 20 से 25 मिनट्स में आप इजीली एमसीक्यूज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिफ्थ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगर आपको कहीं फास्ट लगे तो वीडियो पॉज करके आप वापस देख सकते हो। फिगर दे रखा है, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल क्यूपीआर, एसीबीसी दे रखा है, पीआर है, वैल्यू ऑफ एक्स पूछिए। देखो जब आपका एबीसी जो है सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएगी। सबसे पहले तो आप लिख लो, ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर, है ना, फर्स्ट सेकेंड, और ए सी अपॉन पी आर, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फर्स्ट थर्ड, और लास्ट में क्या लिख लोगे, ए सी अपॉन क्यू आर। राइट बेटा, कहानी हो चुकी है खत्म। वैल्यू डाल दो, जिसकी पता है डाल दो, जिसकी नहीं पता छोड़ दो। जहां सिमिलरिटी है वहां तो आपको रेशियो बराबर होने ही होने। एसी की वैल्यू, अब ए बी की वैल्यू पता है आपको, नहीं पता है। अच्छा एसी की वैल्यू पता है, जी हाँ जी पता है, एसी की वैल्यू 6 है, बीसी की वैल्यू 5 है, और कुछ दे रखा है, क्यू आर की वैल्यू 3 है, और पी आर की वैल्यू एक्स है। बस इसका मतलब ये वाले का यूज नहीं हुआ। यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2। 5/2 का मतलब 2.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिस्टेंस पूछा है -6,8 का ओरिजिन से। अब ओरिजिन से निकालने जाओगे x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस ऑफ -6 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और 0 - 8 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे 36 + 64, ऐड करोगे 100 आएगा, 100 का रूट आपका 10 होता है। फिनिश। नेक्स्ट पूछा है नेक्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टर्म पूछिए एपी की। एपी कह रहा है बन रही है, डी सेम होगा, कंफर्म है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है, मैंने कुछ नहीं कहा। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट टर्म पूछिए, थोड़ा सा रूट में है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखो ये √7 है, √28 को आप क्या लिख सकते हो 7 × 4 लिख सकते हो, और 4 का रूट आकर के बाहर 2 बन जाएगा, मतलब 2√7। 63 को आप क्या लिख सकते हो, 9 7 63, 9 का रूट बाहर आके 3 बन जाएगा, तो 3√7। तो ऑब्वियस सी बात है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4√7 हो जाएगी। और 4√7 को आप क्या लिख सकते हो 4√7 को आप ये लिख सकते हो, क्योंकि 4 बाहर आया तो पक्का अंदर जाके क्या रहा होगा, डबल बार 4 होगा ना, दैट्स वाई। तो बस 8 हो गया सॉरी 7 4 जा 28, 28 4 जा 4 8 जा 32, और 4 2 जा 8, 8 और 3 11, मतलब √112 ऑप्शन में ये रखी। क्लियर हो रहा है बेटा, मैं दोबारा से समझाता हूँ। √7 है, ये 2√7 है, ये 3√7 है, नेक्स्ट वाली टर्म 4√7 होगी, लेकिन 4 बाहर आया तो पक्का अंदर में रूट में पेयर बार बन रहा होगा। बस दिस इज द वे, और बस ऐसे करते चलो, आपका काम होता जाएगा। इट्स एन इजी। ठीक है, आपको फास्ट करना है, सब कुछ आता है आपको, बस आपको थोड़ा सा फास्ट करना है। फास्ट कैसे करते हैं, बस वही मैं आपको सिखा रहा हूं। नेक्स्ट पूछा है sec स्क्वायर थीटा -1 और cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू बदल दी। आइडेंटिटी भी जिंदाबाद है, आप साइन कॉस में बदल सकते हो, मैं आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। दूसरी होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। राइट, अब आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वैल्यू डाल देते हैं। देखो sec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cot स्क्वायर थीटा। tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल करोगे आंसर बनाएगा। नहीं समझ आया तो बता देता हूँ, tan स्क्वायर थीटा को आप 1/cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कट जाएगा, आंसर आपका सीधा का सीधा 1 आ गया। कोई दिक्कत, बहुत सीधी और सिंपल सी चीज है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है बेटा, बहुत सिंपल सी बात है और इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं 9 पे। अब देखो ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे, ऑलमोस्ट 7-8 मिनट होंगे वीडियो स्टार्ट करे हुए, मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया। नॉट नेसेसरी कि आई एम टीचर तो मैं फास्ट कर रहा हूँ, नहीं, आप भी कर सकते हो धीरे धीरे धीरे। Two dice are thrown together, the probability of getting the difference of the number of their upper face is equal to 3. Wow, two dice are thrown, इतना the probability of getting the difference of the number on their upper face is equal to 3। देखो डिफरेंस आपको क्या लाना है, 3 लेकर के आना है। अब ध्यान से देखो, डिफरेंस 3 लेकर के आना है, प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब दो डाइस को थ्रो करते हैं,
अब जब 2 ट्राइस को थ्रो करते हो तो आपको एक तो पता होता है 36 होता है, आउट्स कम आते आते। अब आपको कह रहा है द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस, जो आपको शो करता है वो 3 है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस 3 है, मान लो 5 2 नंबर है आपके पास, 2 5 भी बन जाएगा, राइट, ठीक है। और क्या बनेगा, 2 5 बनेगा, 5 2 बनेगा, या तो 36 आउटकम लिख लो, देखते जाओ किस में से बनेगा, ठीक है। उसके साथ आप देख सकते हो, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 6 3 है, 3 6 है, ठीक है। 1 वाली लाइन से स्टार्ट करते हैं, 1 के साथ 4 बनेगा, आई थिंक और तो नहीं बनेगा, तो 1 4 हो गया, ठीक है, 1 4 हो गया तो 4 1 भी हो गया। 2 के साथ चला तो 2 5 हो गया, 5 2 भी हो गया। 3 के साथ चलेंगे तो 3 6 हो गया, 6 3 हो गया। 4 के साथ चलेंगे तो 4 1 में हो गया, आई थिंक और कहीं नहीं जाएगा। 5 के साथ चलेंगे तो 5 2 हो जाएगा, वो भी हो गया। फिर 6 वाली लाइन में आएंगे तो 6 भी हो जाएगा। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ज्यादा नहीं जा रहे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर है जो हो रही। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कौन कौन से 6 हैं, 1 4 4 1 5 2 2 5 6 3 3 6। आई थिंक इसके अलावा कोई ऐसे नंबर नहीं है जहां पे डिफरेंस 3 का आ रहा। तो 6 नंबर है, 6/36 की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1/6 होती है। क्लियर है बेटा, दिक्कत लगे 36 आउट्स को बना लो, 1 मिनट आपका एक्स्ट्रा जाएगा और आप फटाफट कर दोगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट कहता है आपसे द रूट ऑफ द इक्वेशंस। सो सिंपल, इसमें तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, पुट करके देख लो ऑप्शन से, पुट नहीं करना तो सॉल्व कर लो। x² + 3x - 10, आपको दो ऐसे नंबर लाने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके -10 आ जाए, डिफरेंस आपके पास प्लस का 3 आ जाए, तो प्लस का 5 ले लो और एक माइनस का 2x ले लो। तो कॉमन ले लेंगे x बार, x प्लस का 5, -2 बाहर ले लेंगे तो x प्लस का 5 हो जाएगा। तो यहां से बनेगा x - 2 और x प्लस 5। यहां से जब इसको 0 के बराबर करोगे तो ये -5 देगा, इसको 0 के बराबर करोगे 2। देखो बच्चे, आप एमसीक्यूज कर रहे हो, ये सब रफ का काम है। ऑप्शन में आपको तो सिर्फ ऑप्शन लिखना है और आंसर लिखना है, ठीक है। आपको सॉल्व करके थोड़ी दिखाना है। तो रफ में जैसी वैसी राइटिंग आए साइड में खींचो लाइन और करते चलो, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आ चुका था, आपका आया था -2n5 आया था, ठीक है, सॉरी 2n - 5। क्लियर है। और कई बार ऐसी भी गलती होती है, हम आंसर सही निकाल रहे हैं, ऑप्शन गलत टिक कर आते हैं जल्दी जल्दी में। नेक्स्ट पूछा है अल्फा बीटा जीरोस है, बताओ अल्फा प्लस बीटा, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है। अब कहोगे सर b है ही नहीं, b मतलब x का कोफिशिएंट, x तो है ही नहीं, तो है नहीं तो 0x लिख दो। तो ऑब्वियस सी बात है सम कितना आएगा, 0 आएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन को करने में मुझे कितनी देर लगी, 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे, ठीक है। इसलिए बोलता हूं 20 एमसीक्यूज आप 20 मिनट से पहले पहले आराम से कर सकते हो, 15-20 मिनट में। फील हो रहा होगा सर टीचर हो आप तो कर लोगे, आप तो फास्ट कर रहे हो, आप कई सालों से कर रहे हो, नो, आप भी कर सकते हो, यही चीज मैं आपको सिखाना हूं। नेक्स्ट पूछा 1/अल्फा + 1/बीटा, एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा बनेगा, ऊपर सम आ गया, नीचे प्रोडक्ट आ गया। सम -b/a होता है तो ये बन जाएगा 3/4, देखो माइनस माइनस प्लस बन गया, c/a तो माइनस का 7/4, 4 से 4 कट गया, माइनस का 3/7। कितनी देर लगी, कोई और दिक्कत नहीं लगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 14 में, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर d। वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लास 10th में डाला हुआ बट है 7th क्लास का क्वेश्चन, कुछ नहीं है, डायमीटर d है। सेमी सर्कल का एरिया होता है πr²/2 और जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो d/2 का होल स्क्वायर 2। अब बच्चों को गलती प्रॉब्लम ये होती है सर ये 4 नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, तो बेटा नीचे आएगा, तो πd² को 8 बन जाएगा, तो 1/8 πd स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और मार्क्स बिलो दे रखे हैं। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो टेबल को सेट करो। मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ हाउ टू डू, क्योंकि कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है बिलो और ये वाला। देखो जब भी मार्क्स बिलो है, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए टेबल बना देता हूँ, तो आपको ना पहले इसको सेट करना पड़ेगा। जैसे देखो मार्क्स बिलो 10 दे रखा है, फिर 20 दे रखा है, फिर 30 दे रखा है, फिर 40 दे रखा है, फिर 50 दे रखा है, फिर 60। मार्क्स बिलो को मैं 0 से 10 बोल देता हूँ क्योंकि 10 का गैप है, इसको 10 से 20, इसको 20 से 30, इसको 30 से 40, इसको 40 से 50 और इसको 50 से 60, राइट। आई थिंक यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे गलती क्या होती है, देखो वो सारे बच्चे जिनके 10 से कम नंबर है, 3 बच्चे हैं, ठीक है। हमने इसको 0 से 10 है तो ये सेम रहेगा,
वो सारे बच्चे जिसके 20 से कम नंबर है वो 12 बच्चे, लेकिन जिनके 20 से कम नंबर है वो 12 बच्चे, उसमें वो भी तो इंक्लूड होंगे जिनके 10 से कम है। मतलब 20 से कम में 12 बच्चे हैं और 10 से कम में 3 बच्चे हैं, तो इसका मतलब अगर जिनके 10 से कम है 3, उनको हटा दो 12 में से, तो 10 से 20 के बीच में आ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जो 3, 12, 27, 57, 75, 80 दे रखा है, तो पहले में तो 3 ही रहेंगे। जो 10 से 20 के बीच में होंगे और 20 से कम में 12 है, 10 से कम में 3 है, तो अगर इसमें से इसको हटा दो तो मेरे 12 में से जैसे ही 3 को माइनस करोगे 9। तो आपको यह ट्रिक मिल गई कि आगे वाले में से एक पहले पहले कम करते चलो। तो 20 में से अगर आप, सॉरी 12 में से 3 माइनस करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 27 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। 57 में से अगर आप 27 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और ऐसे ही 75 में से, और लास्ट 80 में से 75 माइनस करोगे तो 5। 75 में से अगर आप 57 माइनस करोगे, आई थिंक मेरे हिसाब से 15 बनेगा, 15 में 7 गए 8, 18 बनेगा, सॉरी। और मॉडल क्लास क्या होती है, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी ये रही, देखो 30 से 40। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे यहीं से देख के आते हैं, सर 75 80 हाईएस्ट तो नहीं रहा। नहीं, ऐसा नहीं, आपको सेट करना है। फिर से बता रहा हूं कैसे सेट करते हैं। बिलो वाले में पहली टर्म सेम होती है, अगर याद करना चाहते हो। बाद वाली टर्म आगे वाले में से एक माइनस, आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूं। जैसे ये देखो, पहला सेम, फिर इसमें से माइनस, फिर इसमें से माइनस, फिर इसमें से माइनस। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप 30 से कम में गए हो तो 30 से कम में तो ये सारे 27 बच्चे हैं, लेकिन अगर ये हट जाएंगे तो 20 से 30 के बीच में आ जाएंगे ना, 14 हट जाएंगे, दैट विल 15 हट जाएंगे 27 में से। तो इस तरीके से आपके 20 से 30 के बीच में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो 12 में से 3 जाएगा, 9 आ गया, हाँ। फिर 27 में से आपके क्या माइनस हो जाएंगे, ये 27 में से 12 बाय माइनस आ जाएगा तो 15, इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो करते चलेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और भी तरीके होते हैं कि आपने जो बनाया है सही आ रहा है कि नहीं। अगर आप इसका सम करोगे तो ये 80 आना चाहिए, क्योंकि 60 से कम जितने बच्चे हैं पूरी क्लास ही आ जाते हैं। तो एक बार सर चेक कर लेता हूं मैं। 18 और 5 23, 23 और 30 53, 53 में 15 ऐड करेंगे तो 68, 68 में 9 ऐड करेंगे तो 77, 77 में 3 ऐड करूंगा 88। इसका मतलब मैंने सही बनाई है, ठीक है। 80 हो जाएगा, सॉरी 88 नहीं, राइट। तो इस तरीके से क्लियर है, आई होप। थोड़ी सी मेहनत करना है इसमें, मोर देन और बिलो वाले बच्चे, क्योंकि एमसीक्यूज में भी कवर होगा, फिर लॉन्ग में भी कई बार कवर हो जाता है ये, ठीक है। लॉन्ग मतलब सेक्शन डी, सेक्शन सी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। द गिवन पीटी इज द टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ इफ एंगल टीपीओ, ये 25 दे रखा है, आपसे एक्स पूछा है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है, रेडियस के साथ 90 होता ही है, सो सिंपल। तो 90 और 25 कितना आ जाएगा, 5 115। 180 से अगर आप माइनस करोगे एंगल सम प्रॉपर्टी से तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5 5 एंड 7 माइनस 1 65। तो ये 65 एंगल तो ये कंफर्म हो गया, और ये लीनियर पेयर से x आ जाएगा। तो 180 में से 65 को जब आप माइनस करोगे तो आई थिंक 115 बन जाएगा, ऑप्शन में है, ठीक है। दोबारा बता देता हूं कैसे किया मैंने, सिंपल है। रेडियस जो होती है टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो वहां तो आपका कंफर्म है, क्या कंफर्म है कि आपका 90 तो बनना था। 90 बन गया तो मैंने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो लीनियर पेयर से ही होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्या कहता है, PQ पैरेलल है किसके, AC के, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब बीपीटी थ्योरम जिंदाबाद है, आपको BC की वैल्यू पूछिए, किसकी वैल्यू पूछिए, BC की। इसको x मान ले तो 5/x, बीपीटी थ्योरम जानते हैं ना बेटा, प्रोपोर्शनल होती है साइड अगर पैरेलल होती है। और यहां से क्या आ जाएगा 4/2.5, ठीक है। 5 को अगर 2 पॉइंट काट देता हूं 0.6 आएगा, 0.6 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.0, दैट विल बी 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, बट मुझसे तो BC पूछी है, तो 5 + 3 8 हो जाएगा, ऑप्शन। आपको लग रहा है सब जल्दी कर दिया बेटा, कुछ नहीं है बेटा, बीपीटी थ्योरम है। 4/2.5, 5 अपॉन दिस, पूरी पूछिए, एक्स की वैल्यू निकाल करके दे। नेक्स्ट पूछा है 18 क्वेश्चन, देखो पता भी नहीं चला हम कहां पे आ गए, 18 क्वेश्चन पे आ गए। द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस है, स्केलीन है, कैसा है। एक तो होता है कि सारी साइड निकालो, ए बी निकालो, BC निकालो, CA निकालो। देख लो सर दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस हो जाएगी, पाइथागोरस होल्ड कर रही है तो राइट एंगल, सारी बराबर है तो इक्विलैटरल, अगर बराबर नहीं है तो आइसोस्केलिन है। बात सही है, वो एक मेथड है। अगर मेरा मन कह रहा है कि पॉइंट बड़े नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बना लूं तो मजा आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 4,0, ठीक है। और -4,0 की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे आ जाएगा
और 0,3 आई थिंक यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, यहां से लेकर यहां तक तो 8 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, क्योंकि -4 से 4। अब ये नहीं पता कि 8 हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, ये कैसा जा रहा है, इसमें तो मुझे नहीं पता ना कि कैसा जा रहा है, दो साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन इतना कंफर्म है कि ये जो डिस्टेंस होगा 0,3 से 4 का, क्योंकि सिमेट्रिसिटी से दोनों बराबर है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस यहां से लेकर है, तो आइसोसेलेस तो कंफर्म है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं हो रहा, लेकिन हाँ ये जरूर हो सकता है कि इक्विलेटरल हो जाए ये सेंड। तो आप एक सेकेंड लगता है, इसका इसका डिस्टेंस निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, -4 -0। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ, आप कहोगे सर खिचड़ी बना दी आपने। जब हम फास्ट चलते हैं ना थोड़ी तो खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। देखो ये 0,3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से यहाँ पे -4,0 हो जाएगा, 4,0। इसका डिस्टेंस निकालने जाओगे तो वैसे ही आपके पास 8 यूनिट आएगा, तो -4 -4 -8 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर बनेगा, तो दैट विल बी 8 आ गया। अब इसका डिस्टेंस निकालने जाओगे तो -4 का मतलब -4 -0 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 0 -3 का स्क्वायर 9 मतलब 25, 5 यूनिट्स आएगा, ये भी 5 यूनिट, तो आइसोसेलेस है, ठीक है, गुड। नेक्स्ट assertion रीजन है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज द 53 संडे इज 2/7। बात सही है। अब लीप ईयर की बात करते हैं, 365 डेज होते हैं और 366 डेज होते हैं। देखो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बारे में बता देता हूँ। साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 वीक्स मतलब इंटू 7 करें तो आपके पास कितना आएगा, 364। हर साल एक दिन बच जाता है, ये नॉन लीप ईयर की बात होगी। जबकि लीप ईयर के अंदर, जो भी लीप ईयर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, 52 वीक्स तो हर साल होते होते, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि 66 डेज होते हैं या 365 होते हैं। नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज और लीप ईयर के अंदर 366, तो हर साल 2 बन जाती हैं। 52 वीक्स मतलब 7 डे, 364 डेज तो यूं ही खत्म हो गए। अब उसने पूछा था प्रॉब्लम 53 संडे, अब ये 2 दिन जो बचे हैं, 52 संडे तो कंफर्म है क्योंकि 52 वीक्स है, अब ये 2 दिन जो बचे हैं वो क्या हो सकते हैं, यहां पे समझना, यहीं पे ट्विस्ट है सारा, बस बच्चे करके आते हैं ना, यूं सेकंडों में कर देते हैं। देखो ये 2 दिन बचे क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे, और संडे मंडे। फिर से दोबारा बता रहा हूं क्या किया मैंने। मैं कह रहा हूँ जो 2 दिन बचे हैं वो क्या हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनसडे, वेनसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे। तो संडे कितनी जगह आया, 2 जगह आया। कितने केसेस बने, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितनी आएगी, 2/7 कंफर्म है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लीप ईयर होता है उसके अंदर हर एक की प्रोबेबिलिटी 2/7 है। ये तो कह रहे हैं नॉन लीप ईयर है, क्या है, अच्छा लीप ईयर ही कह रहे हैं, सॉरी लीप ईयर है, तो लीप ईयर में हर एक की प्रोबेबिलिटी, चाहे मंडे पूछे, चाहे ट्यूसडे पूछे, चाहे थर्सडे पूछे, चाहे व्हाटएवर। अगर देखो ट्यूसडे पूछ रहा तो या तो मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, तब भी 2/7 आती। अब बच्चों को पता होता है, प्रैक्टिस करके आते हैं, तो वो तो बच्चे बिना पढ़े कर देते हैं, सर लीप ईयर था तो आंसर 2/7 होना ही होना है, कंफर्म है। आगे क्या लिखा है, नॉन लीप ईयर में 53 संडे। नॉन लीप ईयर का मतलब क्या हो जाएगा, इसने बोला 5/7, कितने दिन बच गए, एक दिन बच गए नॉन लीप ईयर। अब ये एक दिन क्या हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यही हो सकता है ना। अब ये संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बार है, एक ही बार तो आ रहा है 7 में से, तो वहां पे क्या आएगी, 1/7, जो कि 5/7 नहीं आएगी। इसका मतलब एसर्शन ट्रू है, रीजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो सी ऑप्शन है सीधा का सीधा, एसर्शन ट्रू रीजन। दोबारा समझा देता हूं कहानी को, थोड़ा सा समझा देता हूं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार ये 2 मार्क्स में भी बन जाता है पेपर में, है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो कैसे करते हैं, मैं ये समझा रहा था कि जब भी आपके पास लीप ईयर हो तो हर एक का आंसर 2/7 जाता है, और जब भी नॉन लीप ईयर हो तो हर एक का आंसर 1/7 जाता है, क्योंकि एक दिन बचता है। इसमें 5/7 दिया था इसलिए गलत है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमसे कहता है 20, आजा भाई इंग्लिश में, कहता है ए बी सी आर इन एपी इफ एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ऑब्वियस सी बात है, ए बी सी अगर एपी में है तो डी सेम होगा, मतलब b माइनस ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, c माइनस बी के बराबर। इसको इधर लाते हैं तो 2b की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a प्लस सी, तो यस ट्रू है।
और वैसे भी एक ट्रिक सिखाता हूँ, जब भी 3 नंबर एक एपी में होंगे ना तो बीच वाले का डबल बाकी दो के सम के बराबर होता है। आई रिपीट, बीच वाले का डबल 2 गुना बाकी दो के सम के बराबर हो जाएगा। द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इन स्क्वायर। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। द फर्स्ट ऑफ द एन ऑड नेचुरल नंबर, जैसे पहला ऑड नेचुरल नंबर है, इसका सम क्या होगा 1 होगा। बाद के दो ऑड नेचुरल नंबर आएंगे 1 और 3, इनका सम होगा 4। नंबर कितने हैं 2, तो मतलब 2 का स्क्वायर। बाद के नेचुरल नंबर क्या आएंगे 1 3 5, इसका सम कितना होगा 9, मतलब 3 नंबर का स्क्वायर। वही कह रहे हैं जो एन यही है वही एन यही है। बाद के 4 1 3 5 7, सम करने जाओगे 12 और 3 15 16, सॉरी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितने भी n नेचुरल नंबर ओड का सम करोगे वो उतने स्क्वायर के। अगर 2 ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर सम करोगे तो 2 स्क्वायर का, 3 ओड नेचुरल नंबर का सम करोगे 3 स्क्वायर का। यस ट्रू है। अब बात देखो, ऊपर भाई साहब जी बात कर रहे हैं एपी की, नीचे बात कर रहे हैं ओड नेचुरल नंबर के सम की। दोनों में कोई रिलेशन है? दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। दोनों चीजें ठीक है लेकिन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। और जब रिलेशन नहीं है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, और जब करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो बी ऑप्शन नॉट है ना, हाँ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका ही आंसर हो जाएगा। तो आप देखो हमने 20 क्वेश्चन स्टार्ट करे, आई थिंक 15 मिनट लिए होंगे मैक्स टू मैक्स, 15 से 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। आप भी करोगे तो 20 मिनट में इस तरीके से इसके अंदर कर सकते हो। क्यों वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर? मैंने बहुत जगह देखा है कि बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, 40-45 मिनट्स। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो 1-1 आवर लगा देते हैं, फिर उनका पेपर छूटता है। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को कभी पेपर ना छूटे, कुछ ऐसी चीज सिखाई जाए उनको, मेरे बच्चों को, जो शायद कहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे ना मिले, किसी और के चैनल पे ना मिले। देखो क्वेश्चन हर कोई सॉल्व कर देता है, देख करके, बिना देखे भी, अपने एक्सपीरियंस से भी, जैसे भी। लेकिन एक होता है ना पेपर करने का तरीका। और एक चीज और सिखाता हूँ बेटा, कभी भी 20 क्वेश्चन एक से लेकर एक शीट में मत करो, एक में करो 8 से 10, या रफ वर्क बनाओ, सॉल्व करो। किसी ने आपका ये चेक नहीं करना, बस यहाँ ऑप्शन चेक करना है और आपका नंबर जो आंसर होता है। नेक्स्ट शीट पे आ जाओ, फिर नेक्स्ट शीट के ऊपर यहाँ पे आप रफ करो, यहाँ पे 10 क्वेश्चन करो। ठीक है, अगर बड़े हैं सॉल्व करने वाले, आपका रफ ज्यादा है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इधर लेंगे रफ इतना सा, यहाँ इतनी सारी, अरे यहाँ तुमने लिखना कितना है, फर्स्ट का ए, सेकंड का बी, और आंसर लिखना है 5 सेंटीमीटर 60 डिग्री लाइक दिस। तो यहाँ स्पेस कम दो, रफ को स्पेस ज्यादा दो, ये सारा रफ पूछिए, तब आपका सेक्शन है मस्त जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी वीडियो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सेक्शन बी करूंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो 2023 का पूरा पेपर सोल्व करूंगा। इस स्पीड से और इस पैटर्न से चलोगे ना बेटा, आपका पेपर कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा, बाय बाय।